तेजी से हराने में सक्षम बनाया। कंपेनियन कैवलरी और थिसालियन कैवलरी से बनी सिकंदर की घुड़सवार सेना प्राचीन दुनिया में सबसे दुर्जेय थी। प्राचीन दुनिया में सबसे दुर्जेय थी। ये घुड़सवार अपनी गति, गतिशीलता और अपने आरोपों के विनाशकारी प्रभाव के लिए प्रसिद्ध थे। ये घुड़सवार अपनी गति, की गतिशीलता और अपने आरोपों के विनाशकारी प्रभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी उपस्थिति ने दुश्मन के दिल में भय पैदा कर दिया। सिकंदर खुद अक्सर कंपेनियन घुड़सवार सेना का नेतृत्व युद्ध में करते थे। अपने साहस और मार्शल कौशल से अपने सैनिकों को प्रेरित करते थे। अपने साहस और मार्शल कौशल से अपने सैनिकों को प्रेरित करते थे। उनकी नेतृत्व क्षमता ने उन्हें एक महान योद्धा राजा बना दिया। सिकंदर की सेना में धनुर्धारियों, स्लिंगर्स और भाला फेंकने वालों की एक टुकड़ी भी शामिल थी। सैम्बर्टी, जो दुश्मन के गठन को रेंज समर्थन और परेशान करते थे। ये इकाइयां दुश्मन की पंक्तियों को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। अपने सैन्य कौशल के अलावा सिकंदर की सेना नवीनतम सैन्य तकनीक से लैस थी, जिसमें सबसे मजबूत किलेबंदी को भेदने में सक्षम घेराबंदी इंजन शामिल थे। इन इंजनों ने उन्हें दुश्मन के किलों को आसानी से जीतने में मदद की। भाग 5, फारसी साम्राज्य का पतन। 334 ईसा पूर्व में ग्रेनिकस नदी पर फारसियों के साथ सिकंदर का पहला बड़ा संघर्ष हुआ। यह लड़ाई सिकंदर के एशिया माइनर अभियान की शुरुआत थी और इसका परिणाम उसके भविष्य के अभियानों के लिए महत्वपूर्ण था। स्थानीय क्षत्रपों की कमान वाली फारसी सेना ने सिकंदर की प्रगति को रोकने का प्रयास किया। फारसी सेना ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन वे सिकंदर की रणनीति और उसके सैनिकों की दृढ़ता के सामने टिक नहीं सके। हालांकि सिकंदर की बेहतर रणनीति और मैसेडोनियन चार्ज की उग्रता ने फारसियों को पराजित कर दिया, जिससे वे हार में डूब गए। सिकंदर की सेना ने फारसी सेना को बुरी तरह से हराया, जिससे फारसी सैनिकों का मनोबल टूट गया। ग्रेनिकस नदी की लड़ाई सिकंदर के लिए एक शानदार जीत थी, जिसने एशिया माइनर के द्वार खोल दिए। इस जीत ने सिकंदर को फारसी साम्राज्य के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखने के लिए प्रेरित किया। उसने अपनी प्रगति जारी रखी, ग्रीक शहर राज्यों को फारसी शासन से मुक्त कराया और इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण मजबूत किया। सिकंदर ने फारसी शासन से मुक्त कराए गए शहरों में अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाया। जैसे जैसे सिकंदर की प्रसिद्धि बढ़ती गई, वैसे वैसे एक शानदार सैन्य कमांडर और उत्पीड़ित लोगों के मुक्तिदाता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती गई। लोग उसे एक नायक के रूप में देखने लगे, जिसने उन्हें फारसी अत्याचार से मुक्त कराया। 333 ईसा पूर्व में सिकंदर का सामना डेरियस तृतीय और मुख्य फारसी सेना से इसकी लड़ाई में हुआ, जो दक्षिणी अनातोलिया में एक संकीर्ण तटीय मैदान था। यह लड़ाई सिकंदर के अभियान की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक थी। इसकी लड़ाई एक भयंकर रूप से लड़ी गई लड़ाई थी, जिसमें दोनों पक्ष अटूट दृढ़ संकल्प के साथ लड़ रहे थे। दोनों सेनाओं ने अपनी पूरी ताकत और रणनीति का उपयोग किया, लेकिन अंत में सिकंदर की सेना ने जीत हासिल की। हालांकि सिकंदर की सामरिक प्रतिभा और उसके सैनिकों का अनुशासन फारसियों के लिए बहुत अधिक साबित हुआ। सिकंदर की सेना ने फारसी सेना को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें पराजित कर दिया। डेरियस तृतीय अपने जीवन के लिए डरते हुए अपने परिवार
और एक विशाल खजाने को पीछे छोड़ते हुए युद्ध के मैदान से भाग गया। उसकी हार ने फारसी साम्राज्य की कमजोरी को उजागर कर दिया। इस्सस की लड़ाई ने एक सैन्य प्रतिष्ठा के रूप में सिकंदर की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। इस जीत ने उसे फारसी साम्राज्य के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखने के लिए और अधिक आत्मविश्वास दिया। उसने फारसी साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली सेना को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था, फारसी राजा के परिवार और एक विशाल भाग्य को पकड़ लिया था। यह जीसी की कायसेत से जीत सिकंदर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। सिकंदर ने पकड़े गए फारसी शाही परिवार के साथ सम्मान और शिष्टाचार का व्यवहार किया, जो उनके चरित्र और उनके राजनीतिक कौशल का प्रमाण था। इसने उसे एक महान नेता के रूप में स्थापित किया, जो न केवल एक विजेता था, बल्कि एक न्यायप्रिय शासक भी था।